नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। बहुत बड़े मुद्दे के साथ आज हम मिले हैं और हम बहुत बड़े विषय पर बात करने वाले हैं। गंभीर भी है विषय। आज हम आपको एक आंकड़ा बताने वाले हैं। चुनाव होते हैं, हर चुनाव का अमूमन 3 चुनाव तो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। एक आपका जो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं वो हो गया, दूसरा एक हम जो आपने यहाँ का जो है मुख्यमंत्री चुनते हैं राज्य का वो हो गया, और प्रधानी का हो गया, और तमाम इलेक्शन होते हैं। हर चुनाव में अलग वोटर लिस्ट क्यों होती है, ये हमारा एक सवाल भी है आज। किसी में किसी का नाम आता है, किसी में किसी का नाम नहीं आता है। हम हाल ही में हुए चुनाव की बात करते हैं। अगर हम आपको रिपोर्ट के हिसाब से बताएं तो गांव के, अगर एक ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, एक गांव के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो प्रति गांव का आंकड़ा जो है 32 से 35% लोगों का नाम ही नहीं आता है वोटर लिस्ट में। अब जब नाम ही नहीं आएगा तो आदमी चुनाव में जाकर के वोट कैसे डालेगा, कैसे वो भाग लेगा इतने बड़े पर्व में। जो चुनावी पर्व चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं। फिर जब डाटा जारी होता है तो पता चलता है कि भाई 46% लोगों ने वोट किया, फला जगह का जो डाटा है कम आया है, लोग कम घर से निकले। आंकड़ा लगता है। आधार कार्ड सबके पास है, वोटर आईडी सबके पास है, पैन कार्ड भी सबके पास है। अब तो ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वोटर लिस्ट में नाम न होना, ये किसकी फॉल्ट है, कहां से ये कमी छूट रही है, वो भी आपको बताते हैं। कमी सबसे बड़ी है प्रबंधन की। जिन लोगों को चुनाव से पहले डाटा कलेक्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है, एक टीम बनाई जाती है, चुनाव आयोग की तरफ से हो सकती है, जो भी संबंधित विभाग होगा, बनाई जाती है कि आप घर घर जाओ, वहां से लोगों का डाटा लो, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं वो चढ़ाओ। टीम क्या करती है, टीम जाकर के गांव क्षेत्र के या कस्बे में किसी एक घर में बाहर बैठ जाती है, उन्हीं घर वालों से पूरे गांव की जानकारी लेने लगती है। घर घर नहीं जाते हैं वो लोग, एक जगह बैठ गए, पूछ लिया कि भाई उस घर के व्यक्ति का क्या नाम है। अब किसी ने अगर मान लीजिए कि ईर्ष्या के बस या किसी में आपसी विवाद है, उसने जानबूझकर बता दिया कि भाई वहां तो कोई रहता नहीं है या वहां के लोग हैं ही नहीं दुनिया में, तो वो क्या करते हैं, टिक लगा के चले जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि उनका नाम ही नहीं आता है वोटर लिस्ट में, जिसके चलते वो इलेक्शन में, चुनाव में अपना मतदान नहीं कर पाते हैं। ये घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ग्राउंड से हमने देखा है, करीब से देखा है, लोगों से बात की है। हमें लगा इस विषय में आप सभी को जागृत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए, और उन लोगों की आवाज बनकर उस प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए, जो संबंधित विभाग है उन तक पहुंचाना चाहिए कि ये जो कमियां हैं इन्हें दूर किया जाए। और सबसे पहली चीज है कि हर चुनाव के लिए हर एक शहर का एक ही वोटर लिस्ट हो, ताकि ये सुविधाएं, ये समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या हुई है, क्या पहल की गई। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित देश के विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट से लाखों नागरिकों के नाम कटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि ये अहम मसला है। CJI ने कहा कि इसे हम सुनेंगे और हल निकालेंगे। इस टिप्पणी के साथ पीठ ने सरकार सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता श्रीनिवास कोडाली ने अपनी याचिका में कहा कि वोटर के रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइलिंग के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि ये कार्य और अधिकार क्षेत्र उसी का है। इसके लिए आयोग आधार कार्ड के साथ वोटर ID लिंक करने और रिकॉर्ड रखने के लिए भी किसी अज्ञात सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। याचिकाकर्ता ने कहा, निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों को उस सॉफ्टवेयर तक पहुंच मुहैया कराता है ताकि वो वोटर लिस्ट की प्रतियां छपवा सकें। आयोग ने इस पर निगरानी के लिए टीम भी बनाई है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां वोटर के प्रोफाइल और अपने हित के मुताबिक उनको निशाने पर रखती हैं। मतलब राज्य सरकारें भी उसमें कोई भी हस्तक्षेप कर सकती हैं। उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने का एक और औजार बनाया जा रहा है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दावों पर सवालिया निशान है। इस दावे में सेंधमारी या दखल अंदाजी है। याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े करते हुए कहा, ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि इस बाबत कोई असरदार और कारगर कानून नहीं है इस पर। इसी वजह से मतदाता सूची का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। याचिका के मुताबिक तेलंगाना में 27 लाख और आंध्र प्रदेश में 19 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के खिलाफ इस याचिका पर दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया। पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीनिवास कोडाली की याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने फर्जी मतदाताओं की पहचान करने और वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है
उसका तरीका पारदर्शी नहीं है। जिसके नाम लिस्ट से कटे हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मतदाता होने की सभी शर्तें पूरी करने वाले इन वोटर्स को आयोग या अन्य किसी एजेंसी के नाम कटने की सूचना तक नहीं दी जाती ताकि वो समुचित उपाय कर सकें। जिनका नाम कटता है उन तक खबर ही नहीं पहुंचती है। कहां से फॉल्ट है ये सब आपको आज के इस विश्लेषण में समझ में आ गया होगा। इस पर एक कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत भी है। मतदाता जिनके सारे कागजात सब कंप्लीट हैं, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से अचानक कट जाता है। ये जो फॉल्ट है ये बहुत ही गंभीर है। लोग वोट नहीं कर पाते हैं, तो इस पर बिल्कुल एक सख्त कानून होना चाहिए। पारदर्शिता के साथ इस पर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अब इससे जुड़ी हम खबरें आपको बताते रहेंगे। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। अब हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।